नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में 3, 4 या 5 जितने भी रेशनल नंबर्स बोले वो कैसे निकालें। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर से आपको कोई होल नंबर दिया हो, जैसे 1 2 3 इस टाइप का नंबर दिया हो, 1 2 3 4 5 या काउंटिंग नंबर्स दिया हो और साथ में जीरो दिया हो, तो इन दो में से किसी के बीच में अगर से आपको रेशनल नंबर्स निकालना है तो आप सिंपली डेसिमल का यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब डेसिमल का यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। आप सिंपली डेसिमल का यूज़ करके निकाल सकते हो। जैसे बोला है आपको कि 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए 3 और 4 को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया और देखा यहाँ पर है। अब आप देखेंगे कि 3 और 4 के बीच में कई सारे डेसिमल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 ऐसे नंबर्स आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखेंगे 3 और 4 के बीच में। सो जब आपको 3 और 4 के बीच में नंबर्स निकालना है तो आप 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 ऐसे नंबर्स आप लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन में बोला था कि रेशनल नंबर्स निकालने हैं 3 और 4 के बीच में, तो आप इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में, यानी कि आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख करके दिखा देंगे। यानी कि आप अगर से 3.1 को देखें तो इस नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए आप ऊपर 10 से और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट जो होता है वो राइट में 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक जीरो है तो एक डिजिट राइट में शिफ्ट होगा, यानी कि ये 31 हो जाएगा और नीचे 10 एज इट इज़ रहेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमने 3.2 को लिया और हमने 3.2 में ऊपर 10 से और नीचे 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया और ये 10 में 1 जीरो है, तो ये पॉइंट राइट में एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 32/10। ठीक उसी तरीके से आप 3.3 को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 33/10। उसी तरीके से आप 3.4 को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 34/10। 3.5 को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, तो ये 35/10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी दो होल नंबर्स के बीच में आप रेशनल नंबर्स ईजिली निकाल सकते हैं। बस आपको सिंपली उन दो नंबर्स के बीच में डेसिमल नंबर्स लिखने हैं। जैसे इसके सामने 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे नंबर्स लिखें, वैसे आपको नंबर्स लिखने हैं और इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस कर देना है और यही होगा आपका आंसर। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि 7 और 8 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिख के दिखाइए। तो 7 और 8 के बीच में आप देखेंगे तो 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 इस तरीके से आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। अब चूँकि बोला है कि रेशनल नंबर्स लिखने के लिए, तो आप इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दीजिए, यानी कि आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दीजिए। अब 7.1 है, 7.1 को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करके 71/10 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से 7.2 है तो 7.2 को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करके 72/10 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिंपली दो होल नंबर्स के बीच में, यानी कि आप दो होल नंबर्स के बीच में ईजिली रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। बट मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला कि 3/4 एंड 4/5 के बीच में रेशनल नंबर्स निकालिए, तो आप कैसे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोला गया है 3/4 एंड 4/5 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स लिख करके दिखाइए, तो आप कैसे लिखेंगे। तो अब चूँकि इसको करने के लिए तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में आपको होल नंबर दिया था तो आपने डेसिमल का यूज़ करके ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप दो तरीके का यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की मदद से हम इन दो नंबर्स के बीच में 3 रेशनल नंबर कैसे निकालें। तो इसके लिए आपको सिंपली दो फ्रैक्शंस के पहले स्टेप 1 में आपको दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना होगा। यानी कि इस फ्रैक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर 4 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको 5 देखने के लिए मिल रहा है। तो आप पहले स्टेप में इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे, यानी कि 4 और 5 को इक्वल बनाएंगे। तो पहला फ्रैक्शन है 3/4 और दूसरा फ्रैक्शन है 4/5।
यहाँ पर डिनोमिनेटर है 4, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 5। तो दोनों को इक्वल करने के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 या 80 हो गया। तो इसको 80 बनाने के लिए हमें 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हमने यहाँ 16 से डिनोमिनेटर में 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर डिनोमिनेटर में 20 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो 23 या 60 और नीचे 24 या 80 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 16 4 या 64 और 16 5 या 80 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर सिंपली देख पा रहे हैं कि 60/80 और 64/80 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर इजीली दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर इन दो का नंबर का सेम है। न्यूमरेटर यहाँ पर 60 और यहाँ पर 64 है। तो यहाँ पर आपको 61/80, 62/80, 63/80 इस तरीके से आपको 3 रेशनल नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन से ये देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए बेसिकली दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपको इक्वल बनाना होगा। इक्वल करने के लिए आप दोनों में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और नंबर्स को आप जो नंबर चूज़ करेंगे वो थोड़े बड़े नंबर्स को चूज़ कीजिएगा, ताकि न्यूमरेटर्स के बीच में आपको गैप देखने के लिए मिले। जैसे यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 64 है, तो गैप की मदद से ही आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो थोड़ा बड़ा हो।